नमस्कार, मैं डॉक्टर मृण्मयी धर्माधिकारी, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, सिल्वर लाइनिंग आईवीएफ एंड एंडोस्कोपी सेंटर, हडपसर, पुणे। आज मैं आपको ओवम पिकअप के प्रोसीजर के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। मैंने मेरी प्रैक्टिस में कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं जिनके पहले भी आईवीएफ हो चुके हैं, उनको भी इस प्रोसीजर के बारे में बहुत ही कम जानकारी रहती है। कभी कभी जिस प्रोसीजर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है, उस प्रोसीजर के विषय में हमारे मन में एक अजीब सा डर बना रहता है। तो आज ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से इस प्रोसीजर के लिए आईवीएफ साइकिल के दौरान सब पेशेंट्स तैयार रह सके। तो ओवम पिकअप ये जो प्रोसीजर है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण आईवीएफ साइकिल का एक हिस्सा है। इसके कुछ चरण ऐसे हैं। सबसे पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पेशेंट्स को कुछ इंजेक्शंस देते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस रहते हैं। ये इंजेक्शंस पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 10 से 11 दिन तक चलते हैं। ये इंजेक्शंस जब दिए जाते हैं तब हम सोनोग्राफी के लिए भी पेशेंट्स को बुलाते हैं, लगभग 2 से 3 बार चेक करने के लिए कि इस इंजेक्शन का आपका या पेशेंट का रिस्पांस कैसा है। इन हार्मोनल इंजेक्शन से जो अंडाशय में से अंडे बढ़ रहे हैं वो ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं, ये हम चेक करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के माध्यम से। जब 12 दिनों के इंजेक्शंस के बाद अंडे अच्छे से मैच्योर हो जाए, मतलब परिपक्व हो जाए, तो हम अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं। तो अभी मैं बहुत इंजेक्शन बोल रही हूँ। पेशेंट्स के बहुत सारे इसमें डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये इंजेक्शंस रोज लेने पड़ेंगे, उसके लिए क्या मुझे रोज यहाँ पे आना पड़ेगा, क्या ये इंजेक्शंस पेनफुल है और इनके क्या साइड इफेक्ट्स है। तो आज मैं ये तीनों क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आपको एक सुझाव देने वाली हूँ। एक तो यहाँ पे रोज आने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग रहेगा, सिर्फ उसी दिन आपको यहाँ पे आना है। इंजेक्शंस रोज रहते हैं, पर ये इंजेक्शंस हम हमारे पेशेंट्स को पैक करके भी दे सकते हैं, ताकि आप दूर से भी आ रहे हो तो घर के नजदीक कोई भी छोटा हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स होंगे, वो भी आपको ये इंजेक्शंस दे पाएंगे। कुछ इंजेक्शंस अभी ऐसे भी है जो बहुत ही पतली सुई के रहते हैं, जो पेशेंट खुद भी घर पे ले सकते हैं। बहुत सारे ये जो पतली सुई वाले छोटे इंजेक्शंस रहते हैं, वो बहुत ही दर्द रहित भी रहते हैं, मतलब पेनलेस भी रहते हैं। ये आप खुद भी घर पे ले सकते हो। तो आईवीएफ साइकिल का जो स्ट्रेस रहता है वो इस माध्यम से बहुत कम हो जाता है, जब रोज हॉस्पिटल में आने की जरूरत ना पड़े, रोज इंजेक्शंस जो बहुत ही पेनफुल है वो लेने की जरूरत ना पड़े। क्या इन इंजेक्शंस के कुछ साइड इफेक्ट्स है कि आखिर हम 10 दिनों तक इंजेक्शंस ले रहे हैं? इन इंजेक्शंस के ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस रहते हैं और हार्मोन्स वही है जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। इन इंजेक्शंस के दौरान सिर्फ आपको खाना पीना ठीक से रखना है, डाइट अच्छा मेंटेन करना है और ज्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। सिर्फ इतनी चीजों का अगर हमने ध्यान रखा तो ये पूरा साइकिल एकदम शांतिपूर्वक और अच्छे एक्सपीरियंस से कंप्लीट हो सकता है। एक बार अंडे अच्छे से परिपक्व हो जाए या मैच्योर हो जाए तो जो ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है, जो अंडा फूटने का इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन हम हॉस्पिटल में देते हैं और इस इंजेक्शन के लगभग 35 से 36 घंटों के बाद ओवम पिकअप या अंडाशयों में अंडे जो बढ़ रहे हैं वो निकालने की प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिगर का जो इंजेक्शन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है और इसको ठीक से लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो जो अंडे बन रहे हैं अंडाशयों में, उनका परिपक्व होना या उनका मैच्योर होना ठीक से नहीं हो पाएगा। एक बार ये इंजेक्शन लग गया तो हम नॉर्मल साइकिल जब ओव्यूलेशन स्टडी कर रहे हैं या आईयूआई की साइकिल कर रहे हैं, तो ये इंजेक्शन के बाद हमें चाहिए रहता है कि जो अंडे बढ़ रहे हैं वो शरीर में रप्चर हो जाए, ताकि नेचुरल रिलेशंस या आईयूआई के बाद शरीर में ही एम्ब्रियो या गर्भ तैयार होकर प्रेगनेंसी रुक जाए। पर आईवीएफ की साइकिल में ये इंजेक्शन लगने के बाद हम अंडों को अंदर फूटने से पहले ही ओवम पिकअप करके उन अंडों को रिट्रीव करते हैं या शरीर में से निकालते हैं और आईवीएफ लैब में इनका इस्तेमाल फिर किया जाता है एम्ब्रियोज बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है ओवम पिकअप। ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें एक बहुत ही सिंपल एनेस्थीसिया या भूल दी जाती है, ताकि ये प्रोसीजर पेशेंट के लिए एकदम पेनलेस हो। इस प्रोसीजर में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसमें हम एक लंबी पतली सुई के माध्यम से योनि मार्ग से अंडाशयों में जो अंडे बढ़ रहे हैं उनको निकालते हैं। ये हम एक सक्शन मशीन के द्वारा करते हैं, जिसके प्रेशर से अंदर अंडाशयों के अंदर जो अंडे बढ़ रहे हैं उनके अंदर के लिक्विड को खींचा जाता है। ये लिक्विड फिर हम आईवीएफ लैब में जांच के लिए भेजते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी टीम रहती है एम्ब्रियोलॉजिस्ट की। एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर ये फ्लूइड की जांच करते हैं, ये लिक्विड की जांच करते हैं और चेक करते हैं कि अंडे कितने मिले हैं,
उनकी क्या क्वालिटी है, और ये सब प्रोसीजर एक एडवांस्ड आईवीएफ लैब में एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट लगभग 3 से 4 घंटों तक हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि उनको आराम की सलाह दी जाती है। 3-4 घंटों के बाद पेशेंट एकदम फिट होके घर डिस्चार्ज हो सकती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में ना तो कुछ कट्स रहते हैं, ना ही कोई टाके रहते हैं, ना तो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता है। तो ये बहुत ही डे केयर प्रोसीजर जैसा प्रोसीजर है। पर जितना सिंपल ये प्रोसीजर है, उतना ही ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। इसीलिए हम पूरी टीम रहती है ये प्रोसीजर करने के दौरान। एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, सर्जन रहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, ताकि पेशेंट का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और ये प्रोसीजर की जो कुशलता है उसी पर प्रेगनेंसी का सक्सेस डिपेंड करता है। तो अगर आपको ओवम पिकअप के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज सिल्वर लाइनिंग आईवीएफ और एंडोस्कोपी सेंटर को जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।